अब मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूँ। 10 और 25, 10 और 25 का। 10 है वो छोटा डिजिट है तो उसको बाहर रख देंगे और 25 को अंदर, बड़ा डिजिट को अंदर रखेंगे। तो इस तरह से हो गया 10 2 जा 20, 5 बच गया। अब इसको ये है डिवीज़र है, उसको अंदर रख देंगे वापस, तो 5 2 जा 10, तो इसके पीछे कुछ नहीं बचा, ये हो गया। तो ये 5 है वो HCF आ गया, 5 है वो HCF, इसका HCF आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें 135 एंड 225 है। इसमें जो छोटी डिजिट है उसको अंदर बाहर ले लेंगे और उसको बड़ी वाले को अंदर रख देंगे, ये हो गया। अब इसको करेंगे फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम तो होगा नहीं। 13 दूनी 26, 26 है वो बड़ी संख्या होती है, इसको हम आगे वाले से देखेंगे। पहले ये करने का एक मेथड होता है। तो 1 से जाएगा, ये 0 और ये 9, 9 बच गया। ये जो डिवीज़र है इसका ये डिविडेंड बन जाएगा, तो ये हमने ले लिया। अब हमने कर दिया इसको 9 दूनी, ये 1 वाली जाएगा, 5 बच गया और इधर ये 4 बच गया। अब अगेन हम इसको क्या करेंगे, डिवीज़र है ये और इसको बना देंगे डिविडेंड। 9 इसको 2 बार डिवाइड होगा, ये 45 दूनी 90, कुछ नहीं बचा, तो ये इसका आंसर हो गया HCF। तो ये इसका HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45, ये हो गया इसका आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो, जो छोटी डिजिट है उसको बाहर रखेंगे, बड़ी डिजिट को अंदर रखेंगे। 196 डिवाइडेड बाय 338,220, इसको हम ले लेंगे। ये 1 टाइम, इसको भी इतनी बड़ी आप कहोगे इतनी बड़ी ये टेबल है, कैसे इसको करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका भी एक मेथड है, इसका भी एक तरीका है। ये 19, ये 18, 19 2 जा 38, तो इसको हम देखेंगे 38, फिर इसको देखेंगे 2, ये इसका डबल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 टाइम ही जाएगा 196। अब ये बच गया 2 बच गया और ये इसमें बच गया 19, 18 पीछे उतारा ये। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 19638,220। अब बड़ी वाली संख्या है वो अंदर की तरफ, छोटी वाली संख्या है वो बाहर की तरफ। अब आप कहोगे ये इतना बड़ा टेबल है वो कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, याद थोड़ी ना होता है ये। तो इसको हम एक तरीका है 19 और 18, आगे वाले 2 डिजिट को हम लेंगे। 19 2 जाए 18 नहीं 38, 19 2 जा 38, तो ये 2 से, फिर हम 2 से करेंगे, देखेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो 1 से डिवाइड करेंगे इसको, 196, तो ये बच गए यहाँ पे 6 और ये बच गए यहाँ पे 8 है। ये 2 है वो ऊपर से लिया, तो इसको अब देखेंगे 19 को 186 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये लगभग है 9 टाइम हो रहा है। तो हम ये देखेंगे 9 से मल्टीप्लाई करके कि ये क्या आ रहा है। तो इसका आ रहा है 36 करके देखेंगे। अब 1764 आता है इसके अंदर, उल्टा पुल्टा लिख दिया। अब हम इसको करेंगे 9 टाइम, यहाँ लिख दिया, ये आ गया 8, इसको आ गया 9, ये 0 है ऊपर से लिया। अब इसको हम 0 पीछे आ गया, तो हम एक बार 5 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 196, तो ये आ गया 0, ये आ गया 8, ये आ गया 980, 980 है वो, ये अब पूरा डिवाइड हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा, 0। तो इसका आंसर आ गया 196, इसका HCF है वो, इसका ये आ गया। तो लिखेंगे HCF ऑफ 196 एंड 38220, इसका आ गया इक्वल्स टू 196 आंसर। अब इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप उतार लो, उतारना है तो मैं साइड में रहता हूँ। अब आप कहोगे इसका थर्ड क्वेश्चन और है सर, इसका थर्ड क्वेश्चन है, तो वो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए छोड़ा है, वो आपको ही करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन आया समझा कि नहीं समझे, इसलिए ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है। हम करेंगे
क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर ये क्वेश्चन है 90% बच्चे हैं वो गलत कर देते हैं और यही क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ चांस रहते हैं आ जाता है। उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें दिया है सो दैट, आपको साबित करना है, दर्शाना है, वापस इसको साबित करना है। एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ओड नंबर, ओड इंटीजर, ओड पूर्णांक मतलब कि उसके अंदर इस तरह से ये फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 है, इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। वेयर, जहाँ q है वो कोई एक इंटीजर दर्शाता है, इंटीजर को दर्शाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, मैंने आपको समझाया था 2 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आएगा 4। अब मान लो हमने इसकी जगह रख दिया 9 हटा दिया, ये वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें सीधा दे दिया 2 और 4 और 1 दे दिया, बस इससे हमें इस वैल्यू को पता लगाना है। तो हम कैसे करेंगे, 9 यहाँ रख दिया, 9 हमें पता नहीं था, 9 हमें पता नहीं था, 2 × 4, 2 × 4 प्लस रिमाइंडर कर दिया, ऐड कर दिया, रिमाइंडर को ऐड कर दिया 1, तो आंसर आ गया 9। तो हमें पता चल गया ये वैल्यू है वो 9 दे रखी है, 9 आंसर निकल गया इसका। इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। n, हमें जो वैल्यू पता नहीं है उसको हमने लिख दिया n, जो हमें d, ये डिवीज़र लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख दिया, और q जो ये यहाँ पे क्वोशेंट था वो यहाँ पे लिख दिया q, प्लस r जो रिमाइंडर था वो लिख दिया यहाँ पे। तो एक तरह का ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसका a रख दिया, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, क्वोशेंट को हमने q दे रखा है, प्लस इसको हमने स्मॉल r दे दिया। अब हमने इसको रख दिया a = ये मल्टीप्लाई में, तो हम इसको a b और q लिख सकते हैं साथ में, प्लस r, तो इसको रख दिया हमने 6b की जगह हमने 6 मान लिया, इसको 6q + 1, 6q + 1 ये हमने यहाँ पे रख दिया, इसको 6q + 1 रख दिया। और अब हम देखते हैं, जब हमने ये लिखा है तो इसको r की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, 1 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 है वो उससे खुद के बराबर आ जाएगा 6 के, तो हम 6 लिख नहीं सकते। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे इसको सो दैट, मतलब इसको साबित करना है, वापस इसको प्रूफ करना है कि ये इसे सही है, दे रखा है वो उसको। तो हमने n x q + 0 लिख दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है। इसका भी वैल्यू सेम ही आएगी 6q और प्लस 0 है तो 0 भी इसको अलग से लिख दिया। तो इसका मतलब ये है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसके बाद 2, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 3q + 1, इसको रख दिया यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या है 2 आ रहा है, तो इसको मतलब भी ये 2 है। फिर ये देखेंगे इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 3q + 2, तो ये भी क्या है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये सारे ही इवन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है। बचे कौन सा, इवन के बाद ऑड, तो ये ऑड ही होगा। 2, इसके अंदर 2 कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो हम इसको सीधा ही लिखेंगे। तो इसका मतलब जो Q है वो जो ये दे रखा है वो एकदम परफेक्ट है,
और इसको ओड इंटीजर ही, पॉजिटिव इंटीजर वो ओड में ही होगा, यहाँ पे जो ओड होगा वो यहाँ पे वापस ओड में ही आएगा। तो ये क्वेश्चन है वो आपको आराम से माइंड सेट करके आराम से समझना है। और इसके बाद आप कहोगे सर इसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो एक बुक का दे रखा है, उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल के हिसाब से ही सारा कुछ लिखना है। ये मैंने आपको तरीका समझाया है किस तरह से इसको सोल्व करना है, किस तरह से नहीं करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बुक का दे रखा है, उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल के हिसाब से ही सारा कुछ लिखना है। ये मैंने आपको तरीका समझाया है किस तरह से इसको सोल्व करना है, किस तरह से नहीं करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।